तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ड्रग चैट की बात को कबूल कर लिया है। एनसीबी के साथ सवाल जवाब में दीपिका ने इस बात को माना है कि जो ड्रग्स चैट 2017 की सामने आई है वो उसका हिस्सा थी। दीपिका ने स्वीकार किया है कि उस चैट के दौरान जो बातें हो रही हैं, जो चैट्स हो रही हैं, जो टेक्स्ट हुए हैं, वो दीपिका पादुकोण ने किए हैं। आपको बता दें कि इस ड्रग चैट में माल मंगाने की बात की जा रही थी। इस ग्रुप के 3 लोग सदस्य थे, दीपिका पादुकोण, जया साहा और करिश्मा। दीपिका इसमें माल के बारे में पूछती हैं और उसके बाद करिश्मा उनको जवाब देती हैं। अब इस बात को दीपिका ने स्वीकार कर लिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि हां, इस ड्रग चैट का हिस्सा वो थी। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी मुंबई से जो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के पास सीधे आपको लिए चल रहे हैं। शम्स ताहिर खान, दीपिका के इस कबूलनामे का मतलब क्या है, इसका असर क्या होगा? देखिए रोहित, इसको थोड़ा सा सिलसिलेवार समझने की जरूरत है। जब सुशांत केस की जांच शुरू हुई तो ड्रग्स का मामला आया तो रिया के जरिए जया शाह का नाम आया और जया के जो चैट्स थे उसके जरिए फिर कुछ और नाम का खुलासा होता है और उन्हीं जया के जरिए फिर मामला करिश्मा तक पहुंचता और करिश्मा के जरिए दीपिका पादुकोण तक। जो एनसीबी के पास सबूत है वो एक ड्रग्स चैट वो जो 2017 का है, जिसमें दीपिका पादुकोण है, करिश्मा और जया है, जिसमें ये सारी बातचीत हो रही है जो लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं। उस चैट के आधार पर ही एनसीबी ने सम्मन दिया दीपिका पादुकोण को। करिश्मा से पूछताछ की, कल आज भी पूछताछ हुई, दोनों को कुछ देर के लिए सामने बिठाया गया, हो सकता है दोबारा भी बिठाया जाए। उसमें ये इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था और करिश्मा जो इस 3 लोगों में से एक अहम है वो पहले ही मान चुकी थी। आज दीपिका ने भी मान लिया, लेकिन साथ में फिर ये घुमाया कि हाँ, ये चैट तो है, हम बातचीत कर रहे हैं, ड्रग्स की, माल मंगाने की भी बात कर रहे हैं, हैश की भी बात कर रहे हैं, गांजा नहीं की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारा सर्किल जो है वो डूब्स लेता है, सिगरेट में भरकर इस तरीके की नशा करते हैं, लेकिन आपकी नजर में मतलब आप इसे किस नाम से जानते हैं वो हमें नहीं मालूम। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा खेल किया। अब एनसीबी के सामने एक चीज है कि उन्होंने कबूल तो कर लिया कि ये चैट है, इसके आगे क्या? इसके आगे अब एनसीबी का ये है कि अभी एनसीबी को ये एस्टेब्लिश करना है कि इस चैट के अलावा और इस कबूलनामे के अलावा क्या ड्रग्स की खरीदारी, क्या ड्रग्स का सेल, क्या ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन, ये कहीं कोई केस बनता है। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इस पूरे चैट में दीपिका और करिश्मा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बीच में एक थर्ड कैरेक्टर आता है अमित, जिससे कहा जाता है कि वो पहुंचा देगा। तो पेडलर या फिर पेमेंट, इन दोनों का कहीं जिक्र नहीं है। इन दोनों का जिक्र एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, तो क्या उसके जरिए वो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अभी इस वक्त का आप देखें और एनसीबी के सारे आप कानून के हिसाब से देखें तो इस चैट के आधार पर इस पूछताछ के बाद पर्सनल कंजम्पशन, अगर दीपिका पादुकोण यहाँ पे पूछताछ में थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो इकरार करती हैं कि हाँ उन्होंने सेवन किया है, तो ये मामला उनके लिए बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगा क्योंकि एनडीपीएस एक्ट की बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें उनको रियायत मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो कहती हैं कि आगे किसी और के लिए था तो फिर ट्रांसपोर्ट का मामला आता, आगे कौन, इसके अलावा फिर उस शख्स का नाम आएगा, वो शख्स कौन, फिर उस शख्स तक एनसीबी पहुंचेगी तो उसके जरिए कुछ और बातें आगे जाएंगी, तो ये कड़ियां जुड़ती जाएंगी। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि उन्होंने कबूल किया है। अब एनसीबी ये सिर्फ जानना चाह रही है कि ये पर्सनल था, इसके पीछे कौन था, ट्रेल क्या था, और ये जो डूब्स की बात, जो बहाने की बातें हो रही हैं, उसमें कितना दम है। क्या एक ड्रग्स लेने वाले को या एक सिगरेट भर के पीने वाले को ये नहीं मालूम होता कि वो कौन सा ब्रांड पी रहा, क्योंकि सिगरेट पीने वाले भी खाली सिगरेट भी पिए तो अलग अलग ब्रांड के उन्हें मालूम है कि कौन कौन सा ब्रांड पीता है। तो इस सिगरेट में अगर ड्रग्स भरा जाता है तो वो ड्रग्स कौन सा है, किस किस्म का है, वो नहीं मालूम हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसी चीज की पूछताछ हो रही है, पूछताछ अब भी जारी है, थोड़ी देर के बाद और भी तस्वीर साफ होगी। रोहित, जब दीपिका पादुकोण उस चैट में खुद लिख रही है शम्स के हैश है ना, गांजा तो नहीं है, उसके बाद भी एनसीबी को उनके मुंह से यह बुलवाने की जरूरत है जब वो कबूल कर चुकी है कि हां ड्रग्स चैट मेरी थी। उनसे पूछना पड़ेगा तब भी कि ये हैश और गांजा भी आप किसी और चीज को कहते हैं क्या? देखिए रोहित, यहाँ पे 2 चीजें, पूछना और उनका बताना, इन तीनों को, दोनों चीजों को किनारे में रखें तो फिर एनसीबी किस सेक्शन के तहत और किस धारा के तहत उनके खिलाफ चार्ज बनाती है या उनके खिलाफ केस बनाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि रिया चक्रवर्ती में 27A था, 27A में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल तक चला जाता है और वो अवेलेबल भी नहीं है, जमानत मिलती नहीं है, उसमें आपको ऊपरी अदालत में जाना पड़ता है। यहाँ पे जो अभी तक की पूछताछ है उसमें एनसीबी को ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है क्योंकि दीपिका पादुकोण या करिश्मा के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। जब बरामदगी नहीं हुई है तो फिर दूसरी चीज ये देखना पड़ेगा कि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए,
तो उसमें भी अगर वो इकरार कर लेती हैं तो हालांकि बैन ड्रग्स लिया है, उसमें प्रावधान है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस है, आपको फौरन हाथ का हाथ जमानत मिल जाता है। इसके आगे अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके आगे अगर आप सेल करते हैं, कॉमर्शियल यूज वाला मामला आता है, कॉमर्शियल चीजें आती हैं, तो फिर ये धीरे धीरे संगीन धाराएं बनती जाएंगी। इस वक्त की तस्वीर लेकिन ऐसी है कि अभी पूरी जो एनसीबी का फोकस है वो ये है कि इस ड्रग्स चैट के जरिए इन तीनों नाम के अलावा जया, करिश्मा और दीपिका और कौन कौन लोग हैं जिन तक पहुंचा जा सकता है, और उनके जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो इस पूरे ड्रग्स के धंधे में एक तरह से माफिया हैं, बड़े पेडलर हैं, बड़े सप्लायर हैं, तब जाकर ये केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। रोहित। अरविंद ओझा के पास भी एक बार चल रहे हैं, मौसमी सिंह भी हमारे साथ लाइव आ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अरविंद ओझा, आप बताइए आपके पास क्या जानकारी आ रही है, फिर चलते हैं मौसमी के पास। अरविंद बोलिए। जी देखिए अभी भी पूछताछ जारी है रोहित, और वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए हमने तस्वीर को सेंट्रिक किया हुआ है। दरअसल ये जो बिल्डिंग है और ये जो दिखाई दे रहा है आपको गेस्ट हाउस, इसी गेस्ट हाउस पर दीपिका से पूछताछ चल रही है, लेकिन इसी गेस्ट हाउस पर पूरे बॉलीवुड की नजर है, खासकर उनकी जो ड्रग्स का सेवन करते होंगे, क्योंकि हमारे पास जानकारी आई थी उसके मुताबिक कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो बीच में अपने वकीलों से संपर्क जिन्होंने साधा था। और देखिए करिश्मा से पूछताछ की गई, दीपिका से पूछताछ की गई, दोनों का आमना सामना कराया गया, और जैसा कि अब आ रही है खबर, कल करिश्मा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि 2017 का बिल्कुल ये चैट हमारा था। आज दीपिका ने भी एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करना ही था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और बकायदा दीपिका के नंबरों से ये व्हाट्सएप चैट किया गया था, तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ड्रग्स के नाम पर लगातार गुमराह कर रही हैं, लगातार इधर उधर की बातें कर रही हैं। इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें सबसे पहले बताया था कि वो कुछ जवाबों से दीपिका पादुकोण के संतुष्ट नहीं है। इसके बाद कन्फ्रंट कराया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया, कई सख्त सवाल पूछे गए हैं और अभी भी पूछताछ जारी है। बहुत मुमकिन है कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद दीपिका या करिश्मा में से कोई इस जो बिल्डिंग है यहाँ से बाहर निकले, लेकिन अभी भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम है रोहित, वो पूछताछ कर रही है। और जैसा कि हमने पहले बताया था, देखिए बड़ी खबर यही निकल करके आ रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है 2017 का चैट, जो एक्सेप्ट करना ही था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, और इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर तो समन किया गया था। और कल ये रणनीति थी, जब करिश्मा से पूछताछ हुई तो करिश्मा ने स्वीकार किया था कि 2017 का ये व्हाट्सएप चैट जिसमें दीपिका से बातचीत हो रही है और दीपिका पूछ रही है माल है क्या, उसके बाद वीड है क्या, हशीश है क्या, तो वो एक्सेप्ट कर लिया था कि वो व्हाट्सएप चैट दरअसल हमारा। लेकिन आपको बताऊं, जया साहब भी पहले काफी कुछ कबूल करके गई है, जिसकी जानकारी न तो दीपिका को होगी और न करिश्मा को होगी। मामला यहीं फंस रहा है, इसी वजह से लगातार पूछताछ जारी है। कन्फ्रंट कराया गया दोनों को, पहले अकेले दीपिका से पूछताछ हुई, फिर कन्फ्रंट कराया गया, और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि दीपिका के कुछ जवाबों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है।